अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बड़ा ही एक आज तो नहीं बल्कि कल का एक वाक़या है, बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या था, जिसमें मसला ये हुआ कि इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर जो सा है उसके पहलगड़म जो सी वैली है, पहलगड़म वैली है, उसमें इशू ये हुआ है कि वहाँ पे जो कुछ इंडियन सिटीजन्स थे जो कि इंडिया की मतलब कि साउथ साउथ वाली साइड से, मतलब कि जैसे इंडिया का नीचे वाला हिस्सा साउथ वाला और नॉर्थ वाला हिस्सा जो सा वो वहाँ पे आए हुए थे आउटिंग के लिए, जो कि इंडिया का इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर है उसके अंदर पहलगड़म एक वैली है। और ये वैली का रास्ता भी कुछ इस तरह से है कि बड़ा दुशवार गुजार रास्ता है, उसको बड़ा आप डायरेक्टली गाड़ी लेके नहीं आ सकते। उसमें अमूमन ये है कि आपको मुख्तलिफ किस्म की राइड्स करवा के आना पड़ता है, जैसे कि आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है या हॉर्स राइडिंग करके वहाँ पे आना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा इशू ये हुआ है कि वहाँ पे कुछ जो सा वो टेररिस्ट जो से उन्होंने अटैक किया, और वहाँ पे अफसोसनाक चीज़ ये थी कि उन्होंने जो सा है ना आइडेंटिटी को बेस बना के जो सा है उन्होंने लोगों का जो सा है ना वो कत्ले आम किया वहाँ पे। और बुरी बात यह है कि बच्चों को और औरतों को जो सा है वो तो छोड़ा गया, पर बुरी बात यह है कि जो ट्रॉमा दे दिया जाता है किसी उसके हस्बैंड को, कि जैसे औरत है और उसका बच्चा है तो उसके हस्बैंड को उनके सामने कत्ल कर दिया। इवन के जो सा उनकी जो से खतने तक चेक किए गए, उनकी जो से कपड़े उतार के खतने तक चेक किए, मतलब किसी ने डर में अगर कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, वो देख रहे थे कि मुसलमानों को नहीं मार दे, तो उन्होंने चेक किया कि इनके कपड़े उतार के देखे जाए कि इन्होंने खतने करवाए हुए या नहीं करवाए हुए। बेसिकली इसमें जो सा है कि हम बात ये करेंगे, इसमें थोड़ा सा ना बेस जो बनाई जा रही है, बेस इस तरह से बनाई जा रही है कि जिसमें हमारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे हाफिज़ जनरल हाफिज़ मनीर साहब उनसे हैं, उनके बारे में जो सा बात की जा रही है कि उन्होंने टू नेशंस थ्योरी के बारे में बात की थी, तो उसके बाद में ये मसले मसाइल हो गए, ये है तो वो है। तो इसमें एक बड़ी क्लियर कट सी चीज़ है कि जब इंडिया जो सा है, हम मतलब कि इस चीज़ को डिफेंड नहीं करते कि इस्लाम भी इस चीज़ को डिफेंड नहीं करता कि आप किसी की जो है ना उसके रिलीजन की वजह से जो है ना उसको कत्ल कर दो। इस्लाम में ये कत्ल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। इस्लाम में इवन के यहाँ तक की भी है कि जंग के हालात में भी अगर तुम्हें सामने कोई काफिर जवान काफिर भी नजर आता है और वो कहता है कि मैं जंग नहीं चाहता, तो आपकी जिम्मेदारी, आप बोलिए इसको छोड़ो ना, आपकी जिम्मेदारी उसको सेफ मुकाम तक पहुंचाओ ताकि इसको कोई और कत्ल ना कर दे। तो इस्लाम यहाँ तक जो है ना वो अपनी गाइडेंस देता है आम इंसान को, यहाँ तक गाइडेंस देता है। तो उसमें अब ये है कि अब देखें पाकिस्तान के अंदर इशू हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा होगा जाफर एक्सप्रेस को जो है निशाना बनाया गया, और वहाँ पे जो है वो के सूबों की बेस पे जो है वो लड़ाई कराने की कोशिश की गई। और पूरी दुनिया में जो है ना लोगों को पता है कि गवर्नमेंट्स को पता है कि कुलभूषण यादव जो है वो कहाँ से पकड़ा गया था। कुलभूषण यादव जो है वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, और वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो टेररिज्म को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा था, बल्कि फंड कर रहा था। और वो इंडियन नेवी का जो है ना वो रिटायर्ड ऑफिसर है कुलभूषण यादव। वो जो है वो इस तरह का काम कर रहा था। और सेकंड पे हमें इवन के देखा जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो पहली गवर्नमेंट थी, तालिबान से पहले की जो गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी वाली जो सी गवर्नमेंट थी, उसमें इंडिया जो है वो तब भी जो सा पाकिस्तान के नॉर्थ में, मतलब कि जो सा साल लगता है खैबर पख्तूनख्वा का एरिया लगता है, वहाँ पे जो सा वो टेररिज्म को फंड कर रहा था। वहाँ पे जितनी भी हमारी जो सी नॉन स्टेट एक्टर हैं जो से उनको फंड कर रहा था, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्लास्ट करवा रहा था। तो जब आप किसी के घर के अंदर इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो फिर उसके बाद में आपको, मैं ये नहीं कहता कि यार अगर आपने इधर किया तो हम भी उधर करें। हम जो सा हमारा नैरेटिव वही है जो हमारी फ़ौज का नैरेटिव है। हाँ, अगर हम अपनी फ़ौज के बारे में कोई बात करते हैं ना, वो हमारी फ़ौज, हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, पर आपको वो राइट नहीं है कि आप हमारी फ़ौज के बारे में कोई हमारी फ़ौज के खिलाफ कोई बात करें। आप लोगों को इस चीज़ का राइट नहीं है। हम अपने मुल्क के शहरी हैं, ये फ़ौज है हमारी है, हम इनको टैक्स देते हैं, ये हमारी हिफाजत करते हैं, इसलिए हम उनके बारे में कोई बात करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि यार इस तरह से नहीं, इस तरह से कर लो। पर आप लोगों का नहीं कहना बनता। अब देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने टेररिज्म करते हैं, टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। उसके बाद में सेकंड पे अमेरिका ने जो आइडेंटिफाई किया, जो कनाडा के अंदर जो है वो लोगों को किल करवाया गया, वो एक 2% का जो सा वो है, क्या नाम है, लॉरेंस बुशनोई, इस तरह के लोगों को हायर करके कनाडा के अंदर जो से सिख सेपरेटिज्म के जो सी वो वे बनाते हैं इधर पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर, चढ़ते पंजाब के अंदर, तो उनको आप लोगों ने कत्ल करवाया। तो उसका भी तो इसका ड्रॉबैक हो सकता है ना। तब तो बड़े नारे शायरी लगाए जा रहे थे जी, अजीत दवाल अजीत दवाल अजीत दवाल अजीत दवाल।
तो अब ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आ रहे हैं तो उसको भी तो बर्दाश्त करें ना। जब आप लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं कि आप लोग टेररिज्म फैला रहे हैं और एक 2% की जो सी वो एक गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसको उसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं, उसको बगल बच्चा बना के पाल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हमले करवा रहे हैं, कनाडा के अंदर हमले करवा रहे हैं, अमेरिका के अंदर हमले करवा रहे हैं, यूके के अंदर हमले करवा रहे हैं। और उसके बाद में जो है फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप लोग अगर किसी के जो है वो किसी को उंगली करेंगे, अगर किसी को ऐसे करके उंगली करेंगे, चलिए ये भी उंगली आप कर लेंगे, ये करेंगे तो वो अगला बाजू भी देगा। तो आप देखें कि आप लोग जो है वहाँ पे इतने ज़्यादा एरिया में जो है वो करके वो टेररिज्म फैला के उसके बाद में फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो वहाँ से आएंगे ही आपको। और सेकंड पे मुझे ये लगता है इंडियन गवर्नमेंट खुद इस तरह की चीज़ें प्लान करती है जानबूझ के, नैरेटिव बेस्ड बनाते हैं। उसके बाद में हलाल का आप लोगों ने वो चीज़ों को बैन किया जी, जिस पर हलाल लिखा होता था कि मुसलमान जो है इजीली किसी चीज़ को परचेज कर लेंगे, उस पर हलाल लिखा होता है। आपकी यूपी की जो सरकार है वो योगी आदित्यनाथ, तो वो उसने जो है वो यूपी के अंदर ये बैन कर दीजिए, हलाल नहीं लिख सकते। उसके बाद फिर आप शरिया कानून जो है उसके ऊपर मसला लेके आ गए। उसके बाद फिर आप क्या नाम है वक्फ बोर्ड के ऊपर लेके आ गए, क्योंकि सिर्फ वही काम करना चाह रहे हैं कि जो राइट विंग को पसंद है, कि राइट विंग जमात है और राइट विंग के लोगों को ही खुश करी जा रहे हैं। तो फिर इस तरह के मसले मसाइल तो आएंगे जब आप सिक्स जो से हैं, मतलब जो सिक्स की तहरीक है उसको ब्रूटली जो है इतना आप वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो उसके बाद में आप क्या समझेंगे कि आपको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आएंगे। उसके बाद आप जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आएंगे। मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, कतन नहीं हूँ कि आप के मुल्क के अंदर जो है ना वो टेररिज्म हुए, दहशतगर्दी की जाए, ये मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मेरा ये मैं एलानिया आपको बता रहा हूँ। बट अगर आप ये समझे ना कि ये स्तंभड़ है उनका क्या नाम है इसराइल के ऊपर जो हमला हुआ है या जो मसला हुआ है या टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उन्होंने जो है इसको 7 सितंबर था शायद आई थिंक, तो उन्होंने उस हमले का जवाब बना के तो गजा के ऊपर जो उन्होंने बमबारी की, जो मसले मसाइल किए, तो आप क्या समझते हैं कि ये वो स्तंभड़ है? ये वैसा नहीं हो सकता। इधर सामने आपके पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई है और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर आप बेफजूल इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। आप इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको आएंगे। आप बेफजूल में जो है ना वो अपने मुल्क के अंदर झांके कि आपको क्या मसला मसाइल ना, आपकी कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर आपको ये जो सी चीज़ें वो आ रही हैं, आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। आपकी अपनी कुछ मसले मसाइल हैं, आप अपने मसले मसाइल को छोड़ के दूसरों की तरफ भागने लग जाते हैं। और मैं कतन टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, कतन जो इस तरह की चीज़ें उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर आप कहते हैं जी कि वो पहलगाम में हमारे 27 लोग मारे गए तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का मसला हो गया, तो उसके बारे में पाकिस्तान के पास तो बकायदा पाक फौज के पास और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके पास बकायदा सबूत मौजूद है, पूरी ट्रेल मौजूद है कि जो आप लोग BLA को सपोर्ट करते हैं, BLA बाद में जो टेररिज्म करती है वहाँ पे करती है, उसके बारे में तो आपको क्या आइडिया नहीं है। कुलभूषण यादव आपका बलूचिस्तान में बैठा हुआ जो हमें पकड़ा है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करते आप लोग, कि जो आप लोग में ये वो हाल हो गया कि साडा कुत्ता कुत्ता टाडा कुत्ता रोमी, वो हाल किया हुआ है। तो मैं कतई इस चीज़ को जो सब सपोर्ट नहीं करता कि कहीं पे भी टेररिज्म हो। चीज़ों को जो है ना वो बैठ के, मेरा शुरू से ही ये नैरेटिव होता है कि चीज़ों को बैठ के टेबल पे सॉल्व किया जाना चाहिए और करना चाहिए। तो बाकी ये है कि कश्मीरी जो से हैं उनके साथ में जो आप लोगों ने जुल्म किया, आपकी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में आपने क्या समझा कि चलो बलोचिस्तान में जो भी मसला मसाइल है, जो भी रियासत का मसला है, बलोचिस्तान की वहाँ का मसला, हम इस चीज़ को जानते हैं, हम सेकंड भी करते हैं, आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपका पार्ट नहीं है। उसके बाद में जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ तो उसके बाद तब आप लोग तो ऐसे रिपोर्ट कर रहे थे जैसे बलोचिस्तान आपका पार्ट है, जैसे आप लोगों की मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे थे कि जाफर एक्सप्रेस भी होगा और एक एक मिनट की खबर दे रहे थे, आप लोगों को कैसे पता चल रहा था? ये जितना गोदी मीडिया जैसा सारा वो वहाँ पे बैठा जो वो रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वो आपका पार्ट नहीं, वो हमारा पार्ट है बलोचिस्तान। आप लोग वहाँ पे जो बड़ी अजीब बातें कर रहे थे, अगर हम वो बातें करें। और उसके बाद फिर जो बात है जीत वाला, अब अजीत वाला को पकड़ना था कि आप लोगों ने जो अपनी पॉलिसी एक डिज़ाइन की है, ये उसका बैकफायर है। जो आप लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ में एक पॉलिसी डिज़ाइन की है ना, ये वो बैकफायर है। आप लोगों के साथ और कोई मसला नहीं, आप लोगों का मसला जो है वो यही है कि आप लोग अपनी पॉलिसीज बनाते हैं ना, उसको जो है ना रिव्यू नहीं करते, अपनी पॉलिसीज को रिव्यूज करा करो, ताकि उसके बाद आपको पता चले कि अगर हम ऐसे करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या आएंगे। वो आप देखे बगैर जो है वो इल्ज़ाम लगा दो पाकिस्तान के ऊपर। पूरी दुनिया में जो है दहशतगर्दी से जो अफेक्टी है, सबसे बड़ा अगर कोई मुल्क अफेक्टी है ना दहशतगर्दी से, तो वो पाकिस्तान है।
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर दहशतगर्दी से मरे हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर मरे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लास्ट जो हुए हैं आम लोगों के ऊपर, वो पाकिस्तान में हुए हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मिसाइल दहशतगर्दी की वजह से अगर कहीं पे हुए हैं तो पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं। तो आप लोग पाकिस्तान के ऊपर अपना जो ये ब्लेम है, जो अपनी आपकी जो सी वो कारस्तानी है, अपनी जो सी पॉलिसियों का बैकफायर है, वो पाकिस्तान के ऊपर आप नहीं डाल सकते। और बाकायदा अगर आपको इतना ही शौक है कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान की जो सी वो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस करके इस साइड पे आ जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें। यहाँ पे भी जो है हमारे पास पूरी फौज बैठी हुई है, ठीक है। हमें जो है वो टैंक है उनके अंदर गलेरियाँ ठंडी करने के लिए नहीं रखी हुई, या कोई आम ठंडे करने के लिए नहीं रखे हुए। हमारे पास भी जो है वो एटमी पावर हैं, हम भी एटमी पावर हैं। हमारे पास भी, आपकी ज़बान में बता दें, हमारे पास भी परमाणु बम है। तो परमाणु बम हमारे पास भी है। आप लोगों को इतना ही शौक है ना उंगली करने का, तो उंगली करके देख लो, बाजू मिल जाएगा। टेंशन ही नहीं। आपका एक नुसा वो अभिनंदन चाय पी के गया था, उससे पूछना चाहेगा टेस्ट कैसा था, क्योंकि प्रोवोक नहीं करना चाहिए किसी को। आप लोग प्रोवोक करते हैं। आपको क्या इशू है कि हमारे दूसरे क्या नाम है आर्मी चीफ और भी बात कर रहा है, तो वो हमारे बारे में बात कर रहा है, आप लोगों को इसके बारे में क्या मसला जी? वो दो कौमी नजरिए की बात उसने क्यों करती? दो कौमी नजरिया सच हो रहा है इंडिया के अंदर। दो कौमी नजरिया जो कायदा ने पेश किया था वो सच हो रहा है, उसके ऊपर मसले मसाइल हो रहे हैं। दो कौमी नजरिए में जो वहाँ के मुसलमान इस टाइम हैं वो परेशान हैं कि हम जो है वो एक राइट विंग की जमात के नीचे आके फंस गए हैं। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम आप लोग करते रहो, अस वर्सेस देम अस वर्सेस देम अस वर्सेस देम, यही तो कार्ड है। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं आपको। जो है वो उसके बाद में आपके जो क्या नाम वेस्ट बंगाल है वहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपकी अपनी पॉलिसीज हैं जो बैकफायर कर रही हैं। बाकी जो है वो मेरी जो गुड विशेस हैं वो उनके साथ हैं कि जो अफेक्टिव हुए हैं इस मसले के अंदर, चाहे वो हुआ जाफर एक्सप्रेस वाले हैं, हुआ वो जो है पहलगाम वाले हैं। दोनों के साथ जो सी मेरी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह ताला जो है वो अपने हिफ्ज़ मान में रखे जितने भी मुसलमान इस दुनिया के अंदर आबाद हैं। बाकी लास्ट में एक छोटी सी बात मैं करना चाह रहा था, पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसराइल के मसले के अंदर जो है वो इतना उन्होंने जुल्म किया मुसलमानों के ऊपर, तो जितना इंडियन मीडिया है, जितना गोदी मीडिया है, जितने वो गंजे यूट्यूबर हैं, फलाने यूट्यूबर हैं, तो ये लोग यूट्यूबर हैं, वो बड़ा खुशी से वीडियो बना रहे थे कि जी वो निहत्ते मुसलमानों के ऊपर उन्होंने अटैक्स किए हैं, मिसाइल रॉकेट लॉन्चर से उन्होंने अटैक किया, मिसाइल लॉन्च किए हैं, मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। उसके बाद में क्या नाम है, बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, बंदों को मारा है। ब्लास्ट ऐसे ज़मीन पे किए गए और मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, वो आसमान तक न्यूज़ आया, उनकी लाशें उड़ रही हैं, उस पर तो आप लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। वहाँ पे आपको नजर नहीं आया कि यार आम लोगों पे ये बमबारी कर रहे हैं, उसमें तो आप लोगों के मुंह पे टेप लगी है, क्यों? वहाँ से पैसे आ रहे हैं, या वहाँ पे जो सब कुछ लेना देना कर बैठे हैं, क्यों? वहाँ से असला आ रहा है, वहाँ से आप लोग असला खरीदते हैं, वहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, वहाँ से जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें वो आप लोग परचेज करते हैं, टेक्नोलॉजीज जो सी हैं वो आप परचेज करते हैं। इससे उनके बारे में बोलते नहीं बल्कि हंसते हैं कि जी ये देखो इनके साथ क्या हो रहा है। क्यों? वो मुसलमान है इसलिए। मसला सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए है कि इधर पाकिस्तान वाले मुसलमानों को जोड़ के जो बेचारे गजा के अंदर जो फंसे हुए हैं, तो उनके बारे में आप लोग बड़े हंस हंस के बातें कर रहे हैं। तो अपने उसी की माइंड है ना, गंद जो कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ उसको साफ करो। जो राइट विंग बने हुए हैं ना, राइट विंग का साथ दे दो, गोदी मीडिया और ये वो, इसको बेहतर करो। जब तक इसको यहाँ से गंद नहीं निकालोगे तब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होगी, और आपके अपनी पॉलिसीज का बैकफायर है, आपकी अपनी पॉलिसीज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बाकी स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।